कारुण्यमोक्कारम् अरिहन्ताणं तहेव सिद्धाणम् आयुर्विज्ञायाणं लोयं यसव्यसाहुणम् लोयं यसव्यसाहुणम्। जी बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। देवादिदेव के सारा श्री मूल नायक आदि तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनि राज की। तृतीय पट्टाचार्य धर्म श्रोमणी आचार्य गुरु श्री धर्म सागर जी महाराज की। वात्सल्य वारिधि परम पूज्य आचार्य गुरु श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। प्रज्ञाश्रम वाली परम पूज्य मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की। वात्सल्य मूर्ति परम पूज्य गुरु मारिका सुपार्श्वमती माता जी की। सुख दुख सभी समय में तुम साथ दो हमारा, रक्षण तुम कर रही हो, संतानवत हमारा। हम हाथ जोड़े माता, करते तुम्हें नमस्ते। जीवन हमारा पूरा चरणों में हंसते हंसते, जीवन हमारा पूरा गोदी में हंसते हंसते। चरिया शिरोमणि आगम रक्षिका वात्सल्य मूर्ति प्रशांत मना परम पूज्य गुरु मारिका प्रशांतमती माता जी की। अहिंसा परमो धर्म की। मिलने को तो जमाने में क्या कुछ नहीं मिलता, मिलने को तो जमाने में क्या कुछ नहीं मिलता, किस्मत का लिखा मिलता है, चाहा हुआ नहीं मिलता। जब हम इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे थे तो हमने इतना ही समझा था कि इस संसार में दुख है, क्योंकि इस संसार में जन्म मरण जरा संयोग वियोग ये सब चलते रहते हैं, तो दुख होता रहता है। धर्म ही एक ऐसी शरण है जहां दुखों से दूर सुखों को पाया जाता है, उस शाश्वत सुख को। पूज्य गुरुवर श्री अमित सागर जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। उन्हीं के आदेश और आज्ञा से परम पूज्य गुरु मारिका सुपार्श्वमती माता जी के पास रहे। वहां से निकलने के बाद मन में इच्छा थी दीक्षा ग्रहण करने की, कहाँ जाएं। तो गुरुवर ने कहा कि बेटा प्रशांतमती माता जी के पास जाओ और उनसे तुम प्रार्थना करना कि माता जी हम लोग दीक्षा लेना चाहते हैं और उन्हीं के चरणों में रह करके साधना करना है। मन के भावों को संजोकर पूज्य गुरु मां के चरणों में पहुंचे। स्वीकृति मिल भी गई, दीक्षा हुई, उनके चरणों में रहने का सानिध्य मिला। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मेरी सोच ये थी कि वियोग के क्षण जो आते हैं वो संसार में ही आते हैं, संसार में ही जन्म होता है, संसार में ही मृत्यु होती है। इस धर्म के मार्ग में आने के बाद कभी गुरु से वियोग होगा, इस तरह का दुख पहली बार सुपार्श्वमती माता जी के पास अनुभव किया, दूसरी बार प्रशांतमती माता जी के पास। समाधियां बहुत होती रही, लेकिन क्या होता है कि जहां थोड़ा सा प्रशस्त राग भी होता है, अंतरंग में जुड़ाव भी होता है, तो जब कष्ट होता है तब लगता है कि ये वियोग के क्षण होते हैं। लेकिन वास्तव में जब संसार की रीत पता चली कि इस घर ऐसी रीत है, एक आवत एक जात, तो परम पूज्य गुरु मारिका प्रशांतमती माता जी एक छोटी सी पंखुड़ी के रूप में जन्मी। धर्म से प्रेरणा पाकर के जिन्होंने अपने जीवन को पंकज के रूप में खिलाया, जगत पंख में रहकर के भी
पंकज बनकर रही और हर्ष विषाद के क्षणों में भी समता के सांचों में जो ढली, ऐसी गुरु मारिका प्रशांतमती माता जी अपने आप में एक अद्वितीय व्यक्तित्व को धारण करने वाली आरिका थी, क्योंकि उनके चरित्र की साधना, उनके रत्नत्रय की आराधना, उन्होंने जिस तरह से अपने ज्ञान को अर्जन किया, हर परिस्थितियों में जो अनुशासन उन्होंने आरिका विशुद्धमती माता जी से प्राप्त किया था और जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन को ढाला था, वास्तव में एक वैराग्य की, एक सरस्वती की मूर्ति थी। जितने सन्निकटता से उन्होंने, उनके पास रह करके हमने जो उनको देखा, वास्तव में लगा कि इन्होंने अपनी साधना को बहुत अच्छे से साधा है और इनके हाथों से अगर संस्कार हो तो स्वाभाविक है कि जीवन में कुछ न कुछ उन्नति अवश्य होगी। वो शुभ अवसर आया और उनके हाथों से दीक्षा हुई। 4 महीने का समय हमारा धरियावाद नगरी में गुजरा। अम्मा तो हमेशा ही उपवास करती थी, नीरस करते थे, इस तरह से कुछ न कुछ उनका क्रम चलता ही रहता था। तो हम लोग नए नए दीक्षार्थी थे, तो स्वाभाविक है कि अंतराय आ जाती थी, तो हम लोग सोचते थे कि क्या है, लेकिन अम्मा जब हमारे सामने आदर्श के रूप में उपस्थित रहती थी तो हमको लगता था कि देखो माता जी ने कितना साल इस तरह से सहन किया है, तो आज उनकी सहनशीलता को देख करके हमें भी इस मोक्ष मार्ग में बढ़ना चाहिए। तो इनकी सहनशीलता को देख करके, इनके वैराग्य को देखकर, इन्होंने अपनी अंतर्मुख वृत्ति को जिस तरह से अपनाया है, इस तरह से हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। हर एक कदम कदम पर उनका चलना, उठना, बैठना, उनके स्वाध्याय की क्रिया, ये सब कुछ हमने जो उनके पास देखा वो 4 महीने में देखा। लेकिन जैसे ही चतुर्मास की घोषणा हुई, भिंडर नगरी में पहुंचे, चतुर्मास स्थापना होनी थी, हुई, सब कुछ हुआ। गुरु पूर्णिमा का समय भी निकला, अंतिम क्षण आ गए। चतुर्मास की स्थापना होने के बाद अब वास्तविक आपको बताएं, हमारा दुर्भाग्य रहा कि अम्मा के साथ रहे, लेकिन पहली चतुर्मास स्थापना हम लोगों को नहीं मिली। दूसरी स्थापना अणिंदा में करी, उस समय भी इनको नहीं मिली, हमें मिली कुछ असमंजस्य स्थिति में। वास्तविक स्थापना जो हमारी हुई है चातुर्मास की, ये पहली बार हुई है, और वो भी पूज्य गुरुवर के साथ में। जब पहली स्थापना हमें नहीं मिली तो हमें बहुत विकल्प हुआ, बहुत हमारी आंखों में आंसू आए। माता जी बोले, बेटा क्यों रो रही है? मैंने कहा, माता जी दीक्षा के बाद पहली स्थापना हो रही है और वो आपके साथ होती, पर नहीं हो पाई, ये हमारा कैसा। मैंने कोई बात नहीं। उन्होंने चतुर्मास स्थापना का उपवास किया था, चतुर्दशी का, फिर दोबारा उन्होंने दूज का उपवास किया। देखना आप उनकी काउंटिंग, चतुर्मास की स्थापना चतुर्दशी को, फिर श्रावण कृष्णा दूज को उपवास किया, पंचमी को हमें चतुर्मास की स्थापना करवाई तो फिर उपवास किया, और अष्टमी को दोबारा उपवास किया। तो 4 उपवास कंटिन्यू हो गए। अब अष्टमी को उपवास किया, शुद्धि कर रहे थे ऊपर, तो वहां हमसे वापस में करते करते अचानक माता जी से बात निकली। हमने कहा, माता जी आप बहुत उपवास करते हो, अब हम लोग नियम ले लेंगे कि अब जिस दिन आप उपवास करोगे हम भी उपवास कर लेंगे। कम से कम हमें देखकर तो आपको दया आ जाएगी, तो आप थोड़ा उपवास करना कम कर दोगे। तो माता जी ने एक बात बोली, बेटा पहले आहार करना सीख जाओ, फिर बाद में उपवास करना। क्या कहा? पहले आहार करना सीख जाओ, बाद में उपवास करना। अष्टमी की रात हुई, उपवास था उनका, कहीं सोने के लिए गए, वहां विश्राम किया क्योंकि गर्मी इस परिसर में ज्यादा थी। नवमी का पारणा हुआ, उस समय पारणे में हम साथ थे, फिर वहां से आगे निकल के कहीं हम दूसरे चौके में आहार करने के लिए गए। उस समय दोपहर में उनके स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आई। आहार करके आए, बैठे ही थे, सामायिक उन्होंने अपनी की। सामायिक करने के पश्चात दोपहर की जो क्लास लगती है 2 बजे से, हमारी वो क्लास चालू हुई। जैसे ही क्लास चालू हुई, अचानक उनका चेहरा लाल पड़ने लग गया और शरीर में कपकपी सी, बुखार की हरारत सी होने लग गई। हम सबकी नजर उनके चेहरे पे थी। हमने कहा, माता जी कुछ न कुछ तबीयत नरम सी लग रही है, लगता है बुखार की शिकायत सी लग रही है। तो माता जी ने कहा, हाँ कुछ ऐसा है। बस इतना कहते उन्हें शास्त्र
का समापन किया, भक्तियां बोली और तुरंत उठ करके माताजी अपने कमरे में की और मंदिर के सामने उनका कमरा था हमारा, तो हम वहां पे गए और माताजी वहां 4 बजे लेट गए। कभी दिन में लेटने का उनका नियम ही नहीं था, कभी भी कितनी भी परिस्थिति हो जाए, न तो शास्त्र स्वाध्याय रुकता था, न कभी वो अपनी कोई क्रिया रोकती थी और न ही दिन में कभी शयन करती थी। उस दिन वो रुक सोई, लेटी हुई थी, वैयावृत्ति वगैरह सब करी, पर उनका बुखार 102 104 डिग्री के ऊपर ही जा रहा था। ये थी नवमी की घटना। फिर आई दसवीं। दसवीं को उनका आहार किसी भैया के यहाँ हुआ, एक श्रावक के घर में। वहां जैसे ही वो आहार करने के लिए गई, मुश्किल से आधा ग्लास उकाली, क्योंकि थोड़ी बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, तो आधा ग्लास उन्होंने जो मात्र उकाली ग्रहण की और उसके विपरीत में उनका पूरा आहार, पहले का कहो या पता नहीं, इतना आहार उनका निकल गया, उनको वॉमिटिंग हो गई और उनकी हालत खस्ता हो गई, उनकी हिम्मत नहीं रही। फिर भी वो चल करके बड़ी मुश्किल से मंदिर तक आई। हम लोगों ने अपनी वापस पुनः शुद्धि करी और हम आहार के लिए निकले। ये थी 11 की घटना। 11 के बाद 10वीं की घटना। फिर पुनः 11 को उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। उस रात, शनिवार की रात, सब रात को उनकी जब देखा कि बुखार का टेम्परेचर वही 102 और 104 डिग्री था, तो बहुत उनकी लोकी घिसना, घी करना, पट्टी करना, जो उतना भी जो हो सकता था सब कुछ किया। सारी रात जो बारिश हुई तो उस समय ऐसा लग रहा था कि कुछ अनहोनी ना हो जाए, कोई घटना ना घट जाए। उसी घटना के संकेत रूप से मानो प्रकृति ही मतलब चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। उस समय जो बारिश हुई, एक तरफ लाइटें बंद, सब विपरीत परिस्थितियां चली। फिर भी वो रात निकली। रविवार को उनके पैरों में शक्ति नहीं थी चलने की, इसके बावजूद भी उन्होंने शुद्धि करी। भगवान के पास उनको पकड़ करके ले गए। मूल नायक आदिनाथ भगवान, सुपार्श्वनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान के चरणों का उन्होंने स्पर्श किया। करने के बाद आहार के लिए वो गांव के किसी श्रावक के यहाँ बड़ी मुश्किल से 2 जने पकड़ के उनको लेके गए। वहां आहार करने के बाद मुश्किल से एक एप्पल का टुकड़ा, थोड़ा सा दलिया, इतना सा, इस तरह से उनकी आहारचर्या संपन्न हुई। पर उनके पैरों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो वापिस लौट करके अपने निवास स्थान तक पहुंच सके। हम सबको आहार के लिए भेज दिया और वो उठने लगी, उनको चक्कर आ गए, तो वहीं के वहीं इतनी परिस्थितियां हुई। पर कभी माताजी ने अपने मुंह से ये नहीं कहा कि मुझे हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, मुझे सीने में दर्द हो रहा है, मुझे पेट में दर्द हो रहा है या मुझे कोई तकलीफ हो रही है। उन्होंने से बहुत बहुत मतलब उन्हें जैसे आभास हो गया हो कि ये मेरी अंतिम साधना है, अब मुझे अपने अंतरंग में लौटना है। वहां से आए, पाटे पर उठाकर उनको लाया गया और वहां लेटे। उन्होंने, हमने सब सामायिक सुनाई, सब कुछ क्रिया हुई। उनके हाथों में सरसों के तेल की मालिश कर रहे थे हम। अचानक उनके हाथों में नीलापन नजर आया। देखा तो ये लक्षण अच्छे नजर नहीं आए। मैंने कहा ये क्या स्थिति है? फिर डॉक्टरों को बुलाया गया, सब कुछ किया गया। उस रात, समझ लो कब की बात है ये, नवमी से अष्टमी का उपवास के बाद नवमी से उन्होंने जो मौन धारण किया, मुंह से उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। हसमुख जी पंडित जी आए, उन्होंने रविवार की रात को बोला कि माता जी, सारे लोग कह रहे हैं कि आपकी आवाज चली गई है, क्या ये सत्य है? अब कुछ तो बोलो, हमें जवाब तो दो। तो माता जी ने पंडित जी के कहने पर नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवच्छायणम और नमो लोई सव्वसाहुणम, ये पद बोला। उन्होंने ये बताया कि मेरी आवाज सही सलामत है, लेकिन मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने किसी से भी, हम लोगों से या संघ के किसी व्यक्ति से भी कोई उन्होंने बोलने चालने की प्रक्रिया कुछ भी नहीं की। सारी रात उपचार चलता रहा, सब कुछ होता रहा। उनकी श्वास उखड़ गई थी। करने वाले सब कुछ कर रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। 12 जिस दिन उनकी समाधि हुई, उस दिन सुबह माताजी ने खुद ने कहा कि संघ की मूल नायक मूर्ति थी भगवान विमलनाथ की, और एक भगवान और मंदिर से भी लाए जाए। वहां मंदिर में भी शांति धारा, बड़ी शांति धारा होगी और यहाँ भी शांति धारा होगी। दोनों तरफ शांति धारा हुई। हमने सबने मिलकर के माता जी से पूछा कि माता जी अब कुछ बोलो, कुछ कहो हमसे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने स्लेट और पेन लेकर के उन्होंने उस पर ओम नमः ये 2 शब्द लिख करके दिए। सिर्फ उनके 2 शब्द थे, ओम नमः। ये हुआ। अभिषेक देखा। अभिषेक के बाद जब भगवान को उनके पास लाया गया, तो भगवान की दृष्टि को, अपनी दृष्टि, दोनों को मिला करके
काफी समय तक उन्होंने भगवान के सामने देखा, जैसे लग रहा था कि वो अंतिम समय में अपने भगवान से कुछ बात कर रही थी। काफी समय उन्होंने भगवान के दर्शन किए, अपनी भावना को उनके पास रखा। दर्शन करते ही उन्होंने शुद्धि के लिए कहा गया, उन्होंने आहार में उठने से मना कर दिया कि मुझे अब आहार पे नहीं उठना है। लेकिन सबके अनुग्रह से उन्होंने बात को स्वीकार किया कि आप नहीं उठोगे तो संघ का कोई व्यक्ति नहीं उठेगा। वो आहार पे उठी। उस समय उनके आंखों की विकृति हो चुकी थी, उठना उनका जो परिस्थितियां घट रही थी शारीरिक सब देखने में आ रही थी। पर हम सब बच्चे बच्चे लोग थे, जितने समझ में आ रहा था, जितनी सावधानी से हम लोग कर रहे थे उतना हम करते चले जा रहे थे। उन्होंने अपने मुंह से कभी उफ नहीं किया। हम रात वैयावृत्ति करते थे तो माताजी कहते थे बेटा बस बहुत हो गया, क्या फायदा तुम इतना कर रहे हो। मैंने कहा माताजी हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ बुखार के तापमान को हमें कम करना है, अगर इतना हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आखिर उस दिन आहार पे उठाया, बैठे, उन्होंने कहा योगी भक्ति। मैंने कहा माताजी योगी भक्ति तो बाद में होती है, पहले सिद्ध भक्ति बाद में योगी भक्ति। फिर भी ना चाहते हुए उन्होंने आहार किया, जितना थोड़ा बहुत लेना था ले लिया। उनका मन किया अब नहीं ग्रहण करना, तो उन्होंने अपना पैर जो मुद्रा बनी हुई थी पैर की पद्मासन की, उन्होंने उसको खोल दिया और हाथ की अंजुली को छोड़ दिया। जैसे ही हाथ की अंजुली पैर की पद्मासन जब खोल दिया, तुरंत हाथों हाथ धुलवा दिए। वहीं पे माताजी को लेटाया, नमोकार मंत्र सुनाया। जैसे ही माताजी ने आंखें खुली, हम सब नमोकार मंत्र अरिहंत सिद्ध बोल रहे थे। माताजी ने अपने मुंह से अरिहंत सिद्ध का उच्चारण किया और उन्होंने अपनी नजरें घुमाई। नजरें उस तरफ घूमी जिस तरफ हमारे संघ का चैत्यालय भगवान विमलनाथ की मूर्ति रखी हुई थी। विमलनाथ भगवान की मूर्ति को सामने लाया गया। माताजी ने उनके अंतिम दर्शन, विमलनाथ की विमल मूर्ति को नैनो बीच बसाया था। अंतिम श्वासों में मां ने अरिहंत सिद्ध को ध्याया था। जैसे ही विमलनाथ भगवान की मूर्ति को देखा, उस मूर्ति को अपनी आंखों में बसाया और अपनी आंखों को बंद कर लिया, क्योंकि अब उन्हें दुनिया की किसी चीज को देखने की इच्छा ही नहीं थी। बस और अरिहंत सिद्ध का उच्चारण। तुरंत शुल्लक जी महाराज जी ने उसके जब उनको लेटाया उसी समय, माताजी आपके चारों प्रकार के आहार का त्याग है। खम्मा में सव्य जीवाणम सव्य जीवा खमंतु में मेत्ती में सव भूदेसु वैरम मध्यम न कैणवी। ये बात पूरी चेतना अवस्था में उनको सुनाई गई। माताजी ने अरिहंत सिद्ध का उच्चारण भी किया, पलकों से उसका समर्थन भी किया और अंतिम समय में फिर बाद में उन्होंने अपने प्राणों का विसर्जन किया। इस तरह से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रत्नत्रय की आराधना। ऐसा नहीं कि अंतिम जो आहार था उनका पूरा व्यवस्थित 16 में, क्योंकि उनकी सबसे ज्यादा साधना थी चारित्र की साधना, उन्होंने उसको साधा था। प्रेम, सहिष्णुता, करुणा, वात्सल्य, शांतपना, जितने भी गुण कहे जाए, त्याग साधना, सब मिल करके अगर कोई मूर्ति तैयार होती है तो वो होती है आरिकमा प्रशांतमती माता जी, क्योंकि इतने सारे गुणों का समावेश उनमें हमने देखा। इसलिए ऐसी परम पूज्य गुरु मारिका प्रशांतमती माता जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए हम यही भावना भाएंगे कि हे गुरु माँ, आपने जो पीछी दे करके हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है, क्योंकि अगर आज वो ना होती तो पता नहीं आगे का समय क्या होता, हमें ये पीछी मिल पाती या नहीं मिल पाती। तो आपने जो पीछी हमें देकर के हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है, तो बस माँ अब इन कदमों में वो साहस और वो शक्ति देना कि इस पीछी के उपकरण को, इस संयम के उपकरण को आगे तक मैं ले जा सकूं और आपकी तरह ये निरतिचार अपने व्रतों का पालन करके मोक्ष मार्ग पर अपनी आत्मा का अग्रसर कर सकूं। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ जय बोले परम पूज्य गुरु मारिका प्रशांतमती माता जी की।